हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया टू थाईलैंड टूर प्लान की। टूर गाइड एंड ट्रिप की कितनी कॉस्ट आएगी। ये ट्रिप स्टार्ट होगा फुकेत से कराबी, फीफी आइलैंड, पटाया, बैंकॉक। बैंकॉक में अपन एंड करेंगे ट्रिप का। इसमें मैं आपको डे वाइज बताऊंगा कि कहाँ से कहाँ जाना है और ट्रांसपोर्ट की क्या कॉस्ट आएगी, फ्लाइट की क्या कॉस्ट आएगी, होटल की क्या कॉस्ट आएगी। ये सारा कुछ मैं आपको डे वाइज बताऊंगा और आप ट्रिप को कम से कम कॉस्ट में कैसे कर सकते हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, होटल बुकिंग हो। ये सारा कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। इस ट्रिप को मैंने 7 to 8 डेज के हिसाब से डिजाइन किया है। अगर आप चाहें तो इसके डेज बढ़ा भी सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से इसको कम भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी सिटी को एक्सप्लोर नहीं करना है या फिर आप कम डेज का प्लान कर रहे हैं तो आप उस सिटी को स्किप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ऐसे ही ट्रेवल अपडेट्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी थाईलैंड ट्रिप प्लान कर रहा हो उसको ये वीडियो शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप 10 मई से पहले ट्रेवल करते हैं थाईलैंड तो आपके 5000 रुपीज बचेंगे। जो थाईलैंड की वीजा फीस है वो अभी 10 मई तक नहीं लग रही है, वो वीजा फ्री है 10 मई तक। तो अगर आप 10 मई से पहले अगर प्लान करेंगे तो आपको वीजा फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में जो ट्रिप के टोटल एक्सपेंसेस होंगे, फ्लाइट के, ट्रांसपोर्ट के, होटल के, इन सब का टोटल मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। देखिए, किसी भी कंट्री में ट्रेवल करने से पहले ये पता होना बहुत जरूरी है कि वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है ट्रेवल करने के लिए। थाईलैंड के केस में बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ बची हो। उसके अलावा आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, मतलब इंडिया से थाईलैंड जाने के लिए और वहां से वापस लौटने की। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको शो करने पड़ सकते हैं इमिग्रेशन के टाइम पे। इसके अलावा आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। जहां भी आप स्टे करने वाले हैं उस होटल, हॉस्टल जो भी आप बुक करेंगे उसकी कंफर्म बुकिंग होनी चाहिए। आगे मैं आपको फ्लाइट, होटल कैसे बुक होता है, कितना पड़ेगी कॉस्ट, ये सारा कुछ मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और बात करें करेंसी की तो थाईलैंड जाने के लिए पर पर्सन अगर आप सिंगल ट्रेवल कर रहे हैं तो कम से कम 10,000 थाई बाट होनी चाहिए। थाईलैंड की करेंसी थाई बाट होती है, वो आपके पास कम से कम 10,000 थाई बाट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो कम से कम 20,000 थाई बाट होना चाहिए। और अगर आप यूएस डॉलर लेके जा रहे हैं इंडिया से तो कम से कम, अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो 350-400 डॉलर कैरी करें अपने साथ, और अगर फैमिली के साथ है तो कम से कम 700 से 800 यूएस डॉलर कैरी करें। ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है आपको थाईलैंड ट्रेवल करने के लिए। और इसके अलावा ट्रेवल इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप चाहें तो अपने लिए ले सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन 7 से 8 दिनों के लिए आराम से 1000 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। डे 1 में आप जाएंगे इंडिया से फुकेत। फुकेत जाने के लिए इंडिया की 3-4 मेजर सिटी से आपको फ्लाइट मिल जाएगी, जैसे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। मैं आपको इन तीनों सिटी से इसके फेयर भी दिखा दे रहा हूँ अभी। और ये जो मैं आपको फेयर दिखाऊंगा ये हो सकता है कम या ज्यादा हो सकते हैं जब आप बुक करें, क्योंकि आपको भी पता होगा कि फ्लाइट के फेयर हर टाइम बदलते रहते हैं। तो हो सकता है जब आप बुक करें तो आपको कम या ज्यादा मिल जाए। अभी ये देखिए, कोलकाता से फुकेत के लिए एयर एशिया की फ्लाइट दिखा रहा है, लेकिन ये कनेक्टेड फ्लाइट है बैंकॉक से और इसका फेयर शो हो रहा है 9,484 रुपए। तो कोलकाता से 9 से 10,000 के बीच में आपको फ्लाइट मिल जाएगी, बट ये बैंकॉक से ये फ्लाइट चेंज होगी। और अभी अपन देख रहे हैं बॉम्बे से फुकेत के लिए ये एक डायरेक्ट फ्लाइट शो हो रही है इंडिगो की, जो आपको सिर्फ 4 घंटे में बॉम्बे से फुकेत पहुंचा देगी। लेकिन इसके फेयर काफी ज्यादा शो हो रहे हैं, अभी 17,000 शो हो रहा है। इसका एक मेजर रीजन ये है कि अभी वीजा फ्री चल रहा है तो काफी सारे इंडियंस ट्रेवल कर रहे हैं थाईलैंड, तो इसलिए फेयर काफी ज्यादा शो हो रहे हैं। हो सकता है जब आप अपने लिए बुक करने जाएंगे तो हो सकता है इसके फेयर डाउन हो जाएं, बट बॉम्बे से डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल है फुकेत के लिए। अभी आप दिल्ली से फुकेत की फ्लाइट देख रहे हैं, ये एयर इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट शो हो रही है, जो आपको 4.5 घंटे में दिल्ली से फुकेत पहुंचा देगी। और इसका फेयर अभी शो हो रहा है 17 से 18,000 के बीच इसका फेयर अभी शो हो रहा है। फेयर अभी हाई हैं, हो सकता है आगे चल के डाउन हो जाएं, क्योंकि एक मेजर रीजन यही है कि वहां का वीजा फ्री है। तो आपको दिल्ली से भी डायरेक्ट फ्लाइट मिल रही है फुकेत के लिए। तो आपको जिस भी सिटी से सूटेबल हो आप वहां से फ्लाइट लेके फुकेत पहुंच जाएं। फुकेत पहुंचने के बाद सबसे पहले आप वहां की एक लोकल सिम जरूर ले लें। सिम आपको पासपोर्ट के बिहाफ पे मिल जाएगी, चाहे तो आप एयरपोर्ट से ले लें या फिर आप सिटी से ले लें। सिम की कॉस्ट आपको 7 to 8 डेज के लिए अराउंड 300 थाई बाट के आसपास आएगी। फुकेत पहुंचने के बाद आप बस टर्मिनल 1 से कराबी के लिए बस ले सकती हैं। देखिए, अगर आप चाहें तो फुकेत से भी कराबी आइलैंड और फीफी आइलैंड के लिए डे टूर बुक कर सकते हैं, जिसमें आप सुबह जाएंगे और शाम को वापस फुकेत आ जाएंगे। लेकिन अगर आप डे टूर में जाएंगे तो आप आइलैंड का प्रॉपर मजा नहीं ले पाएंगे, वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वहां जाके एक दिन स्टे जरूर करें। फुकेत से कराबी जाने के लिए आपको कई ट्रांसपोर्ट ऑप्शन मिल जाते हैं। कराबी आप फेरी से भी जा सकते हैं, शेयरिंग वैन से भी जा सकते हैं, आप प्राइवेट टैक्सी बुक करके भी जा सकते हैं, बट सबसे चीप ऑप्शन है कि आप बस से जाएं। बस आपको टर्मिनल 1 से मिलेगी
आएगी और इसकी कॉस्ट आएगी अप्रॉक्स 200 थाई बाट के आसपास। करावी पहुंच के आप होटल में चेक इन कर लें। अगर आप सोलो जा रहे हैं, सिंगल ट्रेवल कर रहे हैं और अगर आप हॉस्टल में स्टे करने में कंफर्टेबल हैं तो आपको करावी में 500 से हॉस्टल स्टार्ट हो जाते हैं। आप चाहें तो हॉस्टल ले सकते हैं। आप अभी स्क्रीन पे हॉस्टल के प्राइस देख भी रहे होंगे। और इसके अलावा अगर आपको होटल या रिजॉर्ट ही लेना है तो आप वो भी देख रहे होंगे प्राइस। यहाँ 1100 रुपए से होटल स्टार्ट है। तो आपको जो भी प्रॉपर्टी कंफर्टेबल हो आप उसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और अगर आप मिनिमम 2 लोग भी ट्रेवल कर रहे होंगे तो आपका जो होटल रूम है उसकी कॉस्ट भी 2 लोग में डिवाइड हो जाएगी, तो वो भी आपको काफी बजट फ्रेंडली पड़ेगा। आप करावी में दिन भर यहाँ के ब्यूटीफुल आइलैंड्स एंड बीचेस को एक्सप्लोर करें। इवनिंग में आप करावी की नाइट लाइफ एंजॉय करें। नाइट लाइफ के लिए आप आरसी वॉकिंग स्ट्रीट जा सकते हैं और इसके अलावा आप आवनांग सेंटर पॉइंट जा सकते हैं। नेक्स्ट डे आप करावी से फीफी आइलैंड आ सकते हैं। करावी से फीफी आइलैंड आने के लिए आपको फेरी मिल जाएगी जिसकी कॉस्ट अराउंड 400 to 500 थाई बाट के आसपास आएगी। और इसके अलावा आपको करावी से स्पीड बोट भी मिल सकता है जो आपको 900 से 1000 थाई बाट के आसपास में मिल जाएगा। तो आप अगले दिन करावी से फीफी आइलैंड पहुंच जाएं। फीफी आइलैंड में आपको 1000 से आपको आराम से होटल मिल जाएंगे। अभी आप जो सामने देख रहे होंगे इबीजा हाउस, ये काफी पॉपुलर प्रॉपर्टी है। यहाँ पे ट्यूसडे, थर्सडे और संडे को फीफी आइलैंड की बिगेस्ट पूल पार्टी होती है। तो आप चाहे तो इस होटल में भी स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं और भी स्टे करेंगे तो भी आप यहाँ की पार्टी को अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हॉस्टल चाहेंगे तो आपको हॉस्टल भी 600-700 में मिल जाएगा। आप फीफी आइलैंड को एक्सप्लोर करें और इवनिंग में यहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय करें। नेक्स्ट डे आप फीफी से फुकेत जाएंगे बाय फेरी। फीफी आइलैंड से फुकेत जाने के लिए फेरी की कॉस्ट आपको अराउंड 400 थाई बाट आएगी और वहीं स्पीड बोट की कॉस्ट 600 to 700 थाई बाट आएगी। फुकेत पहुंचने के बाद सबसे पहले आप अपने होटल में चेक इन करें। फुकेत में होटल आप पटोंग एरिया के आसपास लें और फुकेत में आपको होटल्स 1100 से स्टार्ट हो जाते हैं। काफी अच्छे होटल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। और इसके अलावा आपको हॉस्टल के भी काफी ऑप्शन मिल जाएंगे जो आपको 400 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपने होटल्स बुक कर सकते हैं, लेकिन आप पटोंग एरिया के आसपास ही बुक करें। आपका 1 नाइट का स्टे रहेगा करावी में, 1 नाइट का स्टे रहेगा फीफी आइलैंड में एंड 1 नाइट का स्टे रहेगा फुकेत में। आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फुकेत में आप जो प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे उसमें सबसे पहले नंबर पे बिग बुद्धा टेम्पल, ये आप जरूर एक्सप्लोर करना। उसके अलावा आप फुकेत में ओल्ड टाउन जरूर जाना। यहाँ पे काफी कुछ है देखने के लिए। यहाँ पे 19th सेंचुरी का आर्किटेक्चर भी है, तो आप ओल्ड टाउन जरूर जाना। और इसके अलावा करोन व्यू पॉइंट, ये भी आप जरूर देखना। इसके अलावा आप पटोंग बीच घूम सकते हैं और इवनिंग में यहाँ की वर्ल्ड फेमस नाइट लाइफ जरूर एंजॉय करें। ये बांग्ला रोड पे है, ये एक पूरी स्ट्रीट है, वॉकिंग स्ट्रीट है, तो आप यहाँ पे अपनी नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। आप 1 नाइट फुकेत में स्टे करने के बाद अब आप जाएंगे पटाया। पटाया जाने के लिए आपको वाया बैंकॉक ही जाना पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप बाय रोड जा सकते हैं तो ऑप्शन तो है बाय रोड जाने का, बट उसमें आपका समय काफी लगेगा और कॉस्ट आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही आएगी। अगर आप बाय रोड फुकेत से पटाया जाएंगे तो आपको 15 से 17 घंटे आराम से लग जाएंगे और इसकी जो कॉस्ट आएगी बस की वो लगभग 2 से 2500 इंडियन रुपीस में आएगी। और अगर मैं वही बात करूं फ्लाइट की तो आपको फुकेत से बैंकॉक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल रही है। आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो सिर्फ 1.5 घंटे लेगी और उसकी कॉस्ट आ रही है 1961 रुपए। मतलब आपको 2000 रुपए में फुकेत से बैंकॉक की फ्लाइट मिल जाएगी। इसमें आपका समय भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप फुकेत से बैंकॉक की फ्लाइट ले लें। बैंकॉक पहुंचने के बाद जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे आपको पटाया के लिए बस मिल जाएगी जो आपको 2 घंटे के अंदर बैंकॉक एयरपोर्ट से पटाया पहुंचा देगी, जिसकी कॉस्ट है 130 थाई बाट जो इंडियन रुपीस में अप्रोक्स 300 रुपीस के बराबर है। और ये फुल्ली एसी बस रहती है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप प्राइवेट टैक्सी भी बुक कर सकते हैं, बट उसके अलावा अगर बस से आप जाएंगे तो ये एक बेटर ऑप्शन है। आपको पटाया पहुंच के अपने होटल में चेक इन करना है। अगर बात करूं होटल कॉस्ट की पटाया में, तो अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो आपको 500 to 600 में मिल जाएगा हॉस्टल। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे आपको 500, 600, 700 में हॉस्टल मिल जाएगा। और अगर बात करूं होटल एंड रिजॉर्ट की तो आपको होटल एंड रिजॉर्ट 900 से स्टार्ट हो जाता है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे काफी अच्छे होटल एंड रिजॉर्ट शो हो रहे हैं। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग पटाया में अपने होटल बुक कर लें। पटाया में मिनिमम 2 नाइट स्टे जरूर करें, 2 नाइट के लिए अपना होटल बुक करें। इसके अलावा मेरे चैनल में पटाया के गेस्ट फ्रेंडली होटल से वीडियो अपलोड है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अब बात करें पटाया के कुछ बेस्ट प्लेसेस
प्लेसेस जो आप एक्सप्लोर करेंगे अपने 2 दिन के ट्रिप में पटाया के। और इससे पहले अभी तक का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए पटाया के जो बेस्ट प्लेसेस हैं उसमें सेंचुरी ऑफ ट्रुथ, यहाँ पे जाने का एंट्री चार्ज लगता है जो अप्रोक्स 500 थाई बाट है। उसके अलावा टाइगर पार्क, यहाँ पे आप टाइगर्स के साथ अपनी फोटोज क्लिक करा सकते हैं। उसके अलावा आप वहां से फ्लोटिंग मार्केट जा सकते हैं, फ्लोटिंग मार्केट घूम सकते हैं पटाया में। और इसके अलावा वहां पे है टर्मिनल 21 मॉल, ये एक थीम बेस्ड मॉल है तो आप इसको जरूर एक्सप्लोर करें। इसके अलावा आप घूम सकते हैं आर्ट ऑफ पैराडाइज, मिनी सियाम पार्क और पटाया पार्क टावर। ये सारी चीजें आप एक्सप्लोर करें। और इवनिंग के टाइम पे आप वॉकिंग स्ट्रीट जा सकते हैं, वहाँ पे काफी सारे इंडियंस क्लब भी हैं और बहुत से अच्छे बार्स हैं, नाइट क्लब्स हैं। तो आप वॉकिंग स्ट्रीट जरूर जाएं, ये पटाया बीच के बिल्कुल पास में है। और इसके अलावा एक प्लेस और है नाइट लाइफ के लिए, उसका नाम है एल्की मेट्रो। ये सारे प्लेसेस आप पटाया में 2 डेज में कवर करेंगे। और इसके अलावा पटाया से आप कोरल आइलैंड भी जा सकते हैं। कोरल आइलैंड तब जाएं अगर आपने कराबी, फीफी आइलैंड कवर नहीं किया है तो आप कोरल आइलैंड कवर कर सकते हैं पटाया से। वहां जाने के लिए आपको पटाया बीच से कुछ दूर पे बाली है पियर एक पॉइंट है, वहां से फेरी जाती है जो 30 बाट जाने का लेती है, 30 बाट रिटर्न आने का लेती है। ये सुबह से शाम तक चलती है फेरीज। इसके अलावा आप वहाँ स्पीड बोट से भी जा सकते हैं। कोरल आइलैंड पहुंच के आप वहाँ पे 200 से 250 थाई बाट में आपको स्कूटी रेंट पे मिल जाती है विथ फ्यूल। आप वो रेंट पे लेके वहाँ के सारे बीचेस और आइलैंड को कवर कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप कोरल आइलैंड कवर करना चाहें तो करें, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपका ऑलमोस्ट पूरा दिन जाएगा। आप अगर मॉर्निंग में निकलेंगे तो आपको इवनिंग के 4-5 बज जाएंगे लौटते हुए। आफ्टर 2 डे स्टे इन पटाया, अब आप पटाया से निकलेंगे बैंकॉक के लिए। पटाया से बैंकॉक के लिए आपको बस मिल जाएगी जिसकी कॉस्ट आएगी 130 थाई बाट और वो आपको 2 घंटे में बैंकॉक पहुंचा देगी। बैंकॉक में आप अपने अकॉर्डिंग 1 या 2 दिन का स्टे ले सकते हैं। अगर आप 1 दिन का स्टे ले रहे हैं तो आपको फुल 1 डे होना चाहिए और 1 नाइट। इसके अलावा अगर आप 2 नाइट का स्टे ले सकते हैं बैंकॉक में तो बेस्ट है। बात करें बैंकॉक में स्टे कॉस्ट की, तो बैंकॉक में आपको अगर आप हॉस्टल देखेंगे तो आपको 300 से हॉस्टल देखने लगेंगे। आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 300 रुपीज से आपको हॉस्टल मिल जाएंगे। अगर आप हॉस्टल लेना चाहे तो आप हॉस्टल ले सकते हैं, अदरवाइज आप होटल रूम भी ले सकते हैं। वो भी आपको 1000 से 1100 के आसपास से स्टार्ट हो जाते हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो जो भी आपको सुटेबल हो, आपको 1100 में आपको होटल मिल जाएगा और 300 to 400 में आपको हॉस्टल मिल जाएगा। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं। बैंकॉक में आप घूम सकते हैं वाट अरुण टेम्पल, चाटुचाक वीकेंड मार्केट, द ग्रैंड पैलेस आप घूम सकते हैं। इसके अलावा आप सेंट्रल वर्ल्ड जा सकते हैं, शॉपिंग मॉल है। इसके अलावा आप फ्लोटिंग मार्केट जा सकते हैं। अगर आप पटाया में फ्लोटिंग मार्केट नहीं विजिट कर पाए हो तो आप यहाँ पे भी फ्लोटिंग मार्केट है बैंकॉक में, आप वहाँ भी जा सकते हैं। और इसके अलावा आप जा सकते हैं चाइना टाउन। और इसके अलावा इवनिंग में आप डिनर क्रूज जा सकते हैं आइकॉन सियाम में। और बैंकॉक की नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए आप नाना प्लाजा जा सकते हैं, खाओसान रोड जा सकते हैं। तो ये सारे प्लेसेस आप बैंकॉक में एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी मैं आपको बैंकॉक से इंडिया लौटने का फ्लाइट का क्या फेयर आ रहा है वो दिखाऊंगा मैं, और उसके बाद पूरे टोटल ट्रिप की कॉस्ट कितनी आएगी, जो मैंने आपको अभी ट्रिप में बताया, फ्लाइट कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, होटल एंड हॉस्टल कॉस्ट, इन सब का मैं आपको टोटल बताऊंगा। बैंकॉक से दिल्ली की जो डायरेक्ट फ्लाइट शो हो रही है अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, स्पाइस जेट की है, ये 4 घंटे लेगी और इसका फेयर आ रहा है 11,446 रुपए। तो बैंकॉक टू दिल्ली का जो फेयर आ रहा है 11,000 रुपये फेयर है। इसके अलावा बैंकॉक से बॉम्बे का जो फेयर आ रहा है, विस्तारा की फ्लाइट शो हो रही है, ये डायरेक्ट फ्लाइट है और इसका जो फेयर आ रहा है 11,998, ये 12,000 रुपए की शो हो रही है बैंकॉक से बॉम्बे की। ये देखिए मैं आपको बैंकॉक से कोलकाता की दिखा रहा हूँ, सबसे सस्ती शो हो रही है कोलकाता के लिए। ये एयर एशिया की है, ये सिर्फ 2.5 घंटे लेती है। कोलकाता से पास पड़ता है बैंकॉक, इसलिए इसमें टाइम भी कम लगता है, फेयर भी कम लगता है। ये मात्र 5,123 रुपये लग रहा है आपका रिटर्न आने का बैंकॉक से। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप अपनी फ्लाइट टिकट खुद बुक करें तो हमेशा ध्यान रखें उसका बैगेज जरूर चेक कर लें कि कितने केजी अलाउ कर रहा है। जो भी ये सस्ती एयरलाइन होती हैं इनमें बैगेज कम मिलता है, जैसे केबिन बैग बस मिलता है जो आप प्लेन के अंदर ले जाते हैं, चेक इन बैग नहीं मिलता है कई बार, तो आप ये जरूर चेक कर लें। अदरवाइज आप यहाँ से अपना बैग लेके जाएंगे एक्स्ट्रा और फिर वहां पे आपको केजी के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो ये आप बुकिंग के टाइम पे देख लें। चलिए अभी बात करते हैं टोटल कॉस्ट की, जो मैंने आपको अभी बताया
है। सबसे पहले बात करें अगर फ्लाइट की, तो मैंने कंसीडर किया है कोलकाता से, क्योंकि ये एक बजट प्लान है तो मैं कोलकाता से कंसीडर किया हूँ, क्योंकि सबसे सस्ती फ्लाइट कोलकाता से मिल रही है। आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जिस भी सिटी से चाहे आप फ्लाइट ले सकते हैं। मैंने इसमें जोड़ा है कोलकाता से फुकेत की, जो 9,484 रुपए की शो कर रही है, प्लस फुकेत से बैंकॉक आने की फ्लाइट जो 1,900 कुछ रुपए शो हो रहा था, जिसका मैंने 2,000 रुपए जोड़ा है, और उसके साथ बैंकॉक से कोलकाता रिटर्न इंडिया आने का। इन तीनों का टोटल होता है 16,607 रुपए फ्लाइट का। इसके अलावा बात करूं होटल की, तो मैंने 1 नाइट कराबी, 1 नाइट फीफी आइलैंड, 1 नाइट फुकेत एंड 2 नाइट्स पटाया सिटी एंड 2 नाइट्स बैंकॉक, टोटल 7 नाइट्स का मैंने टोटल किया है। जो हॉस्टल की कॉस्ट थी वो 3,400 रुपए होता है हॉस्टल का। अगर इसके अलावा आप अगर होटल भी लेते हैं और अगर आप 2 लोग जाएंगे उसको डिवाइड करेंगे तो वो हाफ हाफ होने के बाद ऑलमोस्ट इतना ही आएगा, अगर आप 2 लोग होटल भी लेते हैं तो 3,400 होता है आपका होटल की कॉस्ट। इसके अलावा अगर बात करूं ट्रांसपोर्टेशन की, जो भी बसेस और फेरीज और पटाया सिटी के लिए बैंकॉक टू पटाया, पटाया टू बैंकॉक, ये जितना भी ट्रांसपोर्टेशन मैंने भी वीडियो बताया ना, उसकी टोटल कॉस्ट आती है 3,250। इन तीनों का टोटल फ्लाइट, ट्रांसपोर्ट, होटल का टोटल होता है 23,257 रुपए। इसमें फूड कॉस्ट इंक्लूड नहीं है और जो भी आप एक्टिविटी करेंगे वो इंक्लूड नहीं है। बाकी जो मैंने आपको बताया वो इंक्लूड करने के बाद ये कॉस्ट आ रही है। सबसे कम बजट में अगर आप प्लान करेंगे तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।